हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम आपको तैयार होके मिल रहे हैं। इस तरीके से मैंने ये सूट पहना है येलो कलर का। और आप देखिए, मैंने कुछ भी मेकअप नहीं लगाया है, लिटरली कंसीलर तक नहीं लगाया। और हम कहीं जा रहे हैं, मैंने बिल्कुल मेकअप नहीं किया, ओनली सनस्क्रीन है, ऊपर से कॉम्पैक्ट भी नहीं लगाया क्योंकि गर्मियाँ बहुत हो रही हैं, मुझे स्वेटिंग होती है। और हम ऐसी जगह जा रहे हैं ना जहाँ पे मतलब गर्मी बहुत शायद लग सकती है, और हो सकता है बहुत ओवर स्वेटिंग हो अगर मतलब वेंटिलेशन नहीं मिली या मतलब अच्छा कुछ इंतज़ाम नहीं रहा फ़ैन और कूलर का, तो फिर हो सकता है। इसलिए मैंने कुछ भी मेकअप नहीं लगा, क्योंकि मेकअप अगर ख़राब हो जाता है ना, कितना भी कर लो, मतलब ऐसी जगह जा रहे धूप में है और थोड़ा सा है ओपन है, तो हो सकता है और हमें टाइम भी लग सकता है, इसलिए मैंने नहीं किया। इसने भी येलो सूट पहना हुआ है और हम जा रहे हैं कहीं, वो आपको वहाँ जाके पता चलेगा। अभी हम कुछ नहीं बता रहे हैं, आप चलो साथ में देखो कहाँ जा रहे हैं। हमने भी नहीं सोचा था कि हम जाएंगे, ना मेरा कोई प्लान था, बट चलिए चलते हैं और देखते हैं। अगर बस मैं भी बहुत ज़्यादा अंदर से हूँ, तो चलो चलते हैं फिर। तो देखो मैं कह रही थी ना। थोड़ा बागेश्वर गांव में आने तो देखिए हम आ गए हैं। आप सब लोग मोस्टली लोग समझ गए होंगे कि हम कहाँ आए हैं। तो हम आए हैं पश्चिम विहार डीडीए ग्राउंड, और यहाँ पे ये धीरेन्द्र शास्त्री जी आने वाले हैं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम के वो हैं, तो वो आने वाले हैं यहाँ पे। और ये इनकी कथा भी यहाँ करते हैं, और आज दरबार भी लगने वाला है। तो स्पेशली आज 28 तारीख को इसीलिए हम लोग भी गए थे, स्पेशली मैं इसीलिए गई थी। मेरी भी बहुत इच्छा थी, मेरे भी मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, तो मैंने भी कहा मैंने देखती हूँ। तो आप ये देख लीजिए, बहुत बड़ा ग्राउंड है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा ग्राउंड है। और यहाँ पे चेकिंग वगैरह है, वॉशरूम है, हर चीज़ की फैसिलिटी है। तो अभी हम लोगों ने, आप ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा बड़ा ग्राउंड है। और जब हम लोग गए थे तो ये दिन के हम कुछ शायद 12 के आसपास में, दिन के 12 बजे, 12 साढ़े 12 शायद हम पहुंच गए थे, हार्डली 12:30 हुआ होगा। हम 12 सवा 12 तक हम यहाँ पहुँच गए थे। और काफ़ी जब हम गए थे, ये देखिए फ़ैन लगे हुए हैं, और ये देखिए जगह जगह कूलर भी लगे हुए हैं, हर चीज़ की व्यवस्था अच्छी की गई है। और बट पड़ ही रही है इतनी गर्मी, बहुत गर्मी पड़ रही है। और LED स्क्रीन लगी हुई है, जो भी पीछे बैठे हैं जो नहीं देख पाते हैं उनको, तो वो LED स्क्रीन के ज़रिए उनको सुन सकते हैं, उनको देख सकते हैं। तो हम जब पहुँचे तो कितनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी, और आप देखिए कितना पीछे ग्राउंड खाली था। और जब हम पहुँचे ना, उसके बाद कितने सारे लोग आए थे कि ये पूरा पीछे तक ग्राउंड, जहाँ से एंट्री स्टार्ट होती वहाँ तक फुल हो चुका था। राम नाम का जप करेंगे उतनी ही जल्द आपकी अर्जी स्वीकार होगी। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप एक दूसरे में बात ना करते हुए, आप चाहते हैं कि हमारी अर्जी बागेश्वर बालाजी के श्री चरणों में स्वीकार हो, तो उसके लिए जितना ज्यादा आप राम नाम का जप करेंगे उतनी ही जल्द आपकी अर्जी बागेश्वर बालाजी के श्री चरणों में स्वीकार होती है। और कोई भी माध्यम नहीं है जिससे आपकी अर्जी स्वीकार हो। तो आस्थावान तथा रसिक इस महादिव्य दरबार में हैं, आप सभी राम नाम का जप करें। राम नाम के जप से आपकी अर्जी स्वीकार होगी। किसी भी सेवादार, किसी भी भक्तजन, किसी को कोई भी समस्या आप ना बताएं। आप राम नाम का जप करते हैं तो पंडाल के आप अंदर रहें या पंडाल के बाहर भी आप विराजमान हैं, तो पूज्य गुरुदेव भगवान आपको आपके नाम से, आपके पिताजी के नाम से बुला करके बागेश्वर बालाजी के श्री चरणों में जो अर्जी है वो बागेश्वर बालाजी के श्री चरणों में अर्जी लगाएंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप राम नाम का जप करें,
और जो हमारे दाहिने साइड में जो सोफे लगे हैं जहां पर सभी लोग विराजमान हैं, यहाँ पर आज कोई भी विराजमान नहीं होंगे, क्योंकि आज बागेश्वर बालाजी का महादेव दरबार है। उस महादेव दरबार में आप सोफे पर ना बैठ करके सामने बैठते हैं तो आपकी भी अर्जी स्वीकार हो सकती है। इसलिए हम जो समिति के जो लोग हैं उनसे अनुरोध करेंगे कि यहाँ सोफे पर नहीं बैठना है किसी को भी। सोफे से सामने की साइड अभी आपके बाएं साइड पूरी डीप खाली है, आप अभी वहां जाकर के विराजमान हो जाएं, क्योंकि इस बागेश्वर बालाजी के महादेव दरबार में कोई भी छोटा नहीं, कोई भी बड़ा नहीं, सब एक समान है बागेश्वर बालाजी के महादेव दरबार में। कथा के समय जो कथा का समय है वो कथा के समय आप विराजमान होकर के कथा का रसपान कर पाएंगे, लेकिन महादेव दरबार में कोई भी सोफे पर नहीं बैठेंगे। बाएं साइड में जो डी खाली है, कृपया सभी लोगों से अनुरोध है कि वहां बैठा दें। अभी इन सोफों पर कोई भी जो बाउंसर वहां पर सेवा में है, पहले आप सभी को बता दें कोई भी सोफे पे नहीं बैठेगा। सामने डी बनी हुई है, उस डी में सभी को पहुंचा दें, उसी डी में सभी लोग विराजमान होंगे और वो कष्ट दूर होते हैं और जिनके प्रसाद से हमारे मन में एक शांति का अनुभव होता है। ऐसे हम सबके पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार जिनको देखकर लगता है कि तो देखते रहे, मनमोहक सरल स्वभाव के हम सबके पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जिनके दर्शन मात्र से ही कृपा होती है, जिनके दर्शन मात्र से ही हमारे कष्ट दूर होते हैं। और जब एक पल उनकी नजर हम पर पड़ती है तो हमारे कष्टों का निवारण हो जाता है। एक पल के जब हमें गुरु भगवान के दर्शन होते हैं तो एक पल जब हमें गुरु भगवान के आते हैं और वो तुरंत ही अपने परिवार से मिलने के लिए दौड़े चले आते हैं और उनके लिए बागेश्वर वाली सरकार से वो हमेशा 24 घंटे ही प्रार्थना करते हैं कि बागेश्वर बालाजी के दरबार में आए हुए सभी भक्तों का निवारण हो, सभी भक्तों के कष्टों दूर हो, उनकी मनोकामना पूरी हो। लगातार वो बागेश्वर बालाजी सरकार के चरणों में ये प्रार्थना करती हैं कि उनके द्वारा बागेश्वर धाम पावन पर और उनके दरबार में आए हुए सभी भक्तों का निवारण हो। रोते हुए जो भक्त आते हैं हंसते हुए उनके यहाँ से जाए, खाली झोली लेकर जो भक्त आते हैं झोली भरकर उनके दरबार से जाएं। और ऐसा होता है, ऐसा हुआ है। लाखों भक्त बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पर रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। लाखों भक्त खाली झोली लेकर आते हैं और झोली भरकर बागेश्वर पावन तीर्थ से वापस जाते हैं। राम राम सब कोई कहे पर दशरथ कहे न कोई, जो एक बार दशरथ कहे सो कोटि यज्ञ फल होए। डले रहो दरबार में धक्का मुक्का अमीरों के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा तुम ही करोड़पति हो जाओ। घर के बाहर ही कथा का पंडाल लगाएंगे, हमारा हलवा कर लेंगे। भगवान की कृपा है, अभी हमारी शादी नहीं भाई, सोने टेंशन नहीं हो, कौन लोग आएगा। बाबा बैरागी आदमी हमारा करेंगे क्या, लेकिन जब तक जिएंगे हम खुजली से उनकी बरकरार रखेंगे। लेकिन हाँ, हिंदू एक हे फ्रेंड्स, तो मैं ना व्लॉग एंड करना भूल गई थी एक्चुअली। वहाँ पे मैंने वहाँ से घर आने के बाद हम काफ़ी थक गए थे और हमें 9 बज गए थे, 9-10 हो गए होंगे। तो हम बहुत ज़्यादा थके थे और मैंने आपको जैसे कि बताया कि हम सुबह के निकले थे। हमारे घर से मान लीजिए 1.5 घंटा लग गया था, 1.25 घंटा 1.5 घंटा शायद। तो आप सोचिए कितना डिस्टेंस होगा, हम कितना पहले निकले होंगे और हम 12 बजे वहाँ पहुँच गए थे। तो हम काफ़ी थके हुए थे और 12 से वहाँ
5 साढ़े 5 बैठना बहुत, मतलब मैं सीरियसली बताऊं, पता नहीं आप लोग बैठ पाते हो, इतना नहीं बैठ पाते हो कि मुझे नहीं पता कि कौन कितना बैठ लेता है, बट मैं इतना कभी नहीं बैठी इतनी देर तक, 5.5 घंटे। मैं पूजा भी अगर करती हूँ क्योंकि मुझे पैरों में दर्द होने लगता है, तो फिर मैं मुश्किल से मुश्किल आधा घंटा बैठ सकती हूँ और 1 घंटा, बट इससे ज़्यादा मैं कहीं भी नहीं बैठी। मैं सत्संग पाठ कहीं भी जाती हूँ तो मेरे पैरों में बहुत जल्दी दर्द होती है, बट वहाँ पे मैं बहुत देर बैठी, 5.5 घंटे। मैं सोच रही थी मायने रखते हैं शेयर करनी थी। पहली बात तो ये आपने देख लिया होगा वहाँ पे कैसा, मतलब क्या हो रखा था, फैसिलिटी मतलब सब कुछ, सारी व्यवस्था बहुत अच्छी हो रखी थी, नो डाउट। और जब मैं यहाँ से गई थी, मतलब एक रात मैंने पहले मतलब रील्स में देखा हुआ था, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने रील्स में देखा, फिर मैंने जाके थोड़ी सी डिटेल्स निकाली तो मुझे पता चला कथा हो रही है 26 से 5 दिन की, 26 से 30 अप्रैल तक की है, ठीक है। आज तो 1 मई है। और मैं आपको बता दूं तो मैं गई और 28 तारीख को दरबार लगने वाला था, तो यार मेरे मन में भी आया, क्योंकि मैं अभी तक सिर्फ लाइव देखती थी, वीडियोस यूट्यूब पे ही देखती थी कि मतलब ऐसा है, अच्छा ऐसा होता है, मतलब जो भी वो पर्चा बनाते हैं और जो भी चीज़ें थी यार, देखो बिलीव तो मुझे भी है, ऐसा नहीं है कि बिलीव नहीं है, बट देखा जाए तो अगर पर्सनली अब सोचोगे तो 1% आपके भी शायद माइंड में आएगा कि कैसे पॉसिबल है, आप सामने से देखना चाहोगे, ठीक है, कि मतलब कि कैसे पॉसिबल है और क्या होता है इसमें, मतलब कितनी रियलिटी है, क्या है, जो भी चीज़ें आपके मन में भी, माइंड में क्यूरियोसिटी होगी, ठीक है, जानने की, तो वो भी मेरे मन में थी। और कहीं ना कहीं शायद मैं सोच रही थी कि हो सकता है अगर मेरा नंबर आ गया, मेरा नाम आ गया तो क्या होगा, फिर मैं क्या पूछूंगी, ये भी ऐसा था। बट नहीं, ऐसा मेरा नाम तो कहीं भी दूर दूर तक नहीं आया था। और पता नहीं, वो शायद लक की भी बात होती है, और कहते हैं कि मतलब पता नहीं, थोड़ा सा होता है कि आप धार्मिक ज़्यादा होते हो, पूजा पाठ ज़्यादा करते हो, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। खैर आपका क्या मानना है। देखिए पूजा पाठ तो मोस्टली सभी लोग, ज़्यादातर लोग करते हैं और मानते भी हैं। जिस तरीके से आपने सुना होगा, वो बोल रहे थे कि राम नाम के जप से ही ऐसा हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, या जो भी है, ठीक है। और हमारे बगल में जो लेडी बैठी हुई थी, लिटरली मैं आपको बता दूं, मुझे नहीं पता कि उनका नाम या नंबर आया था या नहीं आया था, बट जब से मैं आके वहाँ पे बैठी हुई थी तब से उनके पास एक फ़ोटोग्राफ टाइप का था, उसमें उनकी पंडित जी की, बागेश्वर उनकी धीरेन्द्र शास्त्री जी की पिक्चर थी, एंड हनुमान जी की पिक्चर लगी हुई थी। और ऐसा कुछ उन्होंने मतलब प्रिंट आउट था, वो लेमिनेट हो रखा था, वो उन्होंने हाथों में ले रखा था। और उनके पास छोटी सी हनुमान चालीसा जैसे आती है वैसी सुंदरकांड थी, छोटी सी, और वो लिटरली पढ़े जा रही थी और उस फोटो को देख रही थी, कोई मंत्र जाप कर रही होंगी, डोंट नो क्या, और कंटिन्यू किए जा रही थी। बट जब तक हम बैठे रहे और जब तक हम घर नहीं आए, वो लेडी, मतलब मानना पड़ेगा, ऐसे लोग भी होते हैं कि उन्होंने जब जारी रखा, सुंदरकांड का बैठ के पाठ कर रही थी, वहाँ से उठ के कहीं नहीं गई। और वहाँ से उठने का मतलब है, अगर आप थोड़ी देर के लिए भी उठे तो आपकी वो जगह चली जाएगी, आपको दोबारा वो प्लेस मिलने ही वाली नहीं है, फिर आप पीछे बैठोगे जाके पीछे। तो ये दिक्कत थी, बट थैंक गॉड हमें उठना नहीं पड़ा वॉशरूम वगैरह के लिए। वहाँ पे सारी फैसिलिटी थी, वॉशरूम भी थे और हर जगह इतनी पुलिस थी। खैर पुलिस भी थी, सब कुछ था। और मैंने सुना था कि वहाँ पे भंडारा भी हो रहा है, और जो भूखे लोग हैं, भक्त लोग हैं, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, पानी की व्यवस्था है, भंडारा चलता रहता है, तो कोई भूखा नहीं रहेगा, ऐसा मैंने सुना था। बट मैं रियलिटी बताऊं तो जिस दिन मैं गई थी 28 तारीख को, मुझे बाकी दिनों का नहीं पता, जिस दिन मैं गई थी उस दिन कोई भंडारा नहीं चल रहा था। जब हम गए थे तब तो मान लीजिए तो शुरुआत ही थी, उसके बाद भी जब हम वापस मतलब घर को लौट रहे थे ना, 5:30 से ऊपर हो गए थे, 5:45 के आसपास सॉरी, तब भी वहाँ पे कोई भंडारे का, कोई मतलब किसी चीज़ का बिल्कुल भी वो नहीं था, दूर दूर तक कहीं नहीं था।
कब चला। और हमारे आगे जो बैठे होंगे, आपने वीडियो में देखा होगा, हमारे आगे जस्ट एक लड़की बैठी हुई थी, यंग सी, और एक मतलब लेडी थी, है ना, वो हमारे जस्ट आगे बैठी हुई थी। वो लोग बता रही थी उनकी लड़की गई हुई थी, मतलब तो वो पता करके आई थी, 2 बार राउंड लगा के आई थी काफ़ी देर पे कि भंडारा चल रहा है। क्योंकि यार ऑलरेडी यार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पता चला कि मतलब रात से बैठे हुए हैं और अर्ली मॉर्निंग सुबह के आए हुए हैं, सुबह एकदम सुबह के, ठीक है। हम लोग तो फिर भी बहुत देर में पहुँचे हुए थे। तो वो लोग यार अगर जो अपने साथ खाना नहीं खाने की चीज़ें कैरी करके नहीं ला पाए हैं, जिनके भूख लगी, जिनके छोटे छोटे बच्चे, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनके पिद्दू छोटे छोटे से बच्चे थे यार, लिटरली छोटे छोटे से अपने बच्चों को लेके आए थे। तो ठीक है, पानी की कोई कमी नहीं थी, नो डाउट, पीने का पानी बहुत था, सब कुछ था, बट खाने का ऐसा मुझे कहीं भी भंडारा या कुछ प्रसाद वसाद कहीं नहीं दिखा। वो लड़की भी पता करके आई थी, मैंने उससे पूछा, बट उसको भी, क्योंकि उन लोगों को भी भूख लगी थी, बट ऐसा कहीं नहीं था। थोड़ी देर के लिए हाँ चला था, क्योंकि मैंने देखा था थोड़ी देर के लिए हो रहा था, क्योंकि मैंने देखा था कि कुछ लोग थे तो वो जो प्लेट था ना उसमें बनवा के लेके आ रहे थे, और हमारे थोड़ी दूर पे कुछ लोग बैठे हुए थे। एक आंटी थी तो वो लड्डू गोपाल जी को भी लाई हुई थी, तो उन्होंने ना वहाँ से प्रसाद ला के भोग लगाया था, बट वो बहुत से लोगों को मिल भी नहीं रहा था और थोड़ी देर चलाते थे और बंद कर देते थे, ऐसा कुछ था, ठीक है। जब हम शाम को निकले थे तो हमने खुद वहाँ पे देखा था, हमारी स्लीपर ढूंढने में इतनी दिक्कत हुई थी, मैं बता नहीं सकती, खैर वो तो बात की बात है। और हमने वहाँ पे पता किया था, देखा था, बट कोई प्रसाद वसाद नहीं चल रहा था, ठीक है। तो वैसे कंटिन्यूसली चलना चाहिए यार, ये चीज़ें अगर सारी चीज़ें थी, सारी व्यवस्था थी, तो कंटिन्यूसली प्रसाद का भी चलना चाहिए। क्योंकि हम लोग भी, मैं सच बताऊँ तो हम लोग भी गए थे, मेरी आदत नहीं है, मैं बहुत देर से मतलब कुछ खाती हूँ, ब्रेकफास्ट वगैरह करती हूँ, मेरा आप मान लो 1:30 बज जाता है, क्योंकि मैं थोड़ा इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करती हूँ, तो मैं कोशिश कर रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ, तो मैं अपनी फास्टिंग को ब्रेक करती हूँ, आप मान लीजिए मुझे 1 बज जाता है, 1 से 1:30 भी हो जाएगा, बट अर्ली तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो मैं सिर्फ लिटरली उस दिन मैं घर से गई थी, तो मुझे लगा कि कुछ खा के निकलते, तो मेरे से इतनी सुबह नहीं खाया जाता, क्योंकि अब हैबिट बन गई है, तो कुछ खाया पिया नहीं जाता है। तो सिर्फ मैं ब्लैक कॉफ़ी, थोड़ी सी ब्लैक कॉफ़ी पी के गई थी, ताकि मुझे नींद ना आए, मैं फ़्रेश फील करूँ, इसलिए मैं थोड़ी सी ब्लैक कॉफ़ी पी के गई थी। और हम पानी की बोतल एक साथ में लेके गए थे अपने, एंड काव्या ने भी क्या खाया था, दूध, हाँ 1 बनाना खाया था और दूध पिया था, बस इतना सा खाया था। और हम लिटरली वहाँ पे ऐसे ही बैठे रहे, और मैं उठ के नहीं गई, क्योंकि अगर मैं जाती तो फिर मैं काव्या को छोड़ के नहीं जा सकती थी, इतनी भीड़ होती कि आप अपने बच्चे को अकेले छोड़ के नहीं जा सकते। तो ये चीज़ें थी, तो फिर हम दोनों साथ में जाते, अगर हम थोड़ी देर के लिए भी उठ जाते ना, वो हमारी जगह चली जाती, फिर हम लोगों को एकदम लास्ट में नंबर आता, हम पीछे बैठते। तो ये चीज़ें थी। और जबकि मैं बताऊँ आपको, तो इतना जितना बड़ा आपने ग्राउंड देखा, उतने ग्राउंड में आप लगा लो, स्टार्टिंग से अगर आप उसको 4 पार्ट में डिवाइड करोगे, तो सेकेंड पार्ट, मतलब सेकेंड रो या सेकंड पार्ट मान लो, वहाँ पर हम बैठे हुए थे, और काफ़ी पीछे तक हमारे, मतलब आप लिटरली यकीन करो, मैं जब स्लीपर हम लोग ढूंढ रहे थे, तो इतने लोग आए हुए थे कि उन्होंने घर से अपने चादर भी लेके आए थे, बहुत सारे लोग, और वहाँ पे मैट और जो दरी वगैरह होती हैं उनका भी व्यवस्था की गई थी। लोग, जो मिट्टी थी ग्राउंड में, जहाँ तक वो ग्रीन कलर की वो मैट बिछी हुई थी, उसके अलावा उसके पीछे और पीछे और पीछे, जहाँ से एंट्रेंस स्टार्ट होती है, वहाँ पे इतनी धूल, वो क्योंकि वो ग्राउंड था, इतनी धूल थी वहाँ पे, जैसे बालू रेत उड़ रही हो, ऐसी थी। वहाँ पे लिटरली लोग बैठे हुए थे चादर बिछा के, बहुत पीछे तक। आप जब एंट्री करोगे तो आप मुश्किल से 10 कदम चलोगे और आपको लोग बैठे हुए मिल जाएंगे। तो इतनी दूर दूर तक लोग बैठे हुए थे, जिसकी कोई मैं बता नहीं सकती। मैंने इतनी भीड़ पहली बार देखी है, मैंने लाइव या उसमें वैसे देखा था, वीडियोस वगैरह में ही देखा था, बट सामने से मैंने इतनी भीड़ किसी चीज़ के लिए मैंने पहली बार देखी, और लिटरली बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो और बात तो उनकी करें, बागेश्वर बाबा की, मतलब धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात करें, तो देखिए
मैं भी चाहती थी कि मैं सामने से देखना चाहती थी लिटरली, मतलब मैं आपको रियल अपने मन की बात बता रही हूँ। मुझे भी सामने से देखना था, क्योंकि यार एक जो अट्रैक्शन पावर कहो या आप क्या कह लो मुझे नहीं पता, बट कुछ भी है, वो उनमें ऐसी एक चीज़ है जो मतलब वो लोगों को बहुत जल्दी मतलब वो करते हैं। और सामने से देखना चाहती थी मैं, स्क्रीन से भी नहीं देखना चाहती थी, इसलिए हम लोग जल्दी गए हुए थे। और बट फिर भी हमें लेट हो गया था, सुबह से लोग आए हुए थे और पता चला कुछ लोग तो रात से बैठे हुए कल से, तो ऐसा भी था। और दिल्ली के बाहर के भी लोग बहुत सारे आए हुए थे, कहाँ से ले जाने, नहीं दूर दूर से लोग आए हुए थे। तो ये सारी चीज़ें थी, मैं भी सामने से देखना चाहती थी। उनके फेस पे एक जो ग्लो है, एक जो तेज़ है ना, वो सीरियसली लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है, और वो शायद मुझे भी बहुत करता है। मैं विदाउट स्क्रीन उनको सामने से देखना चाहती थी, बट मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। मैं उनको स्क्रीन पर ही देख पाई, विदाउट स्क्रीन नहीं देख पाई। बट जो स्क्रीन पे भी मैंने देखा वो तो था ही ना, वहाँ पे थे, वो भी एक समझ लिए लाइव ही था। बट सच बताऊँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मेरे तो गूज़ बम्स आ रहे थे, मुझे करंट सा लग रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और काश मैं मिल पाती उनसे, दो बात ही कर पाती है, कुछ भी ऐसा मुझे बहुत अंदर से था। बट खैर जब भी हमारा मतलब टाइम आएगा तो कभी शायद ज़िंदगी में दोबारा ऐसा हो। हॉस्पिटल भी बन रहा है बहुत बड़ा, तो वहाँ पे भी वो मतलब उनका उसमें बिज़ी थे, और उनके आने का देखिए मैं मानती हूँ वो बहुत बिज़ी रहते हैं, बट सीरियसली उनका आने का मैंने सुना था, जबकि मैंने सुना हुआ था कि उनका टाइमिंग है, क्योंकि दरबार लगना था। तो मैंने एक उसमें सुना था वीडियो में कि वो 11 बजे आएंगे, 11 बजे दरबार लगेगा, और 2 बजे से कथा स्टार्ट है। 2 से ही डेली का था कि 2 से कथा स्टार्ट होती है, और जिस दिन दरबार लगना था उस दिन 11 बजे दरबार लगना था, और फिर 2 बजे कथा स्टार्ट होती थी। तो हम लोग उसी अकॉर्डिंग गए थे, बट हम फिर भी लेट हो गए थे। हम जल्दी पहुंचना चाहते थे, बट हम फिर भी लेट हो गए, हम 12 बजे पहुंचे थे। हम निकले 11 बजे यहाँ से थे, 11 पौने 11 बजे, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, बट उनको आते आते सोचिए 5:30 हो गया था। मेरे इंतज़ार की तो हद हो गई थी, मैं इतना इंतज़ार मैंने लिटरली भाई किसी के लिए नहीं किया। बट अगर वो टाइम पे आ जाते, तो ये 5:30 आए थे यार, अंधेरा हो रहा था, और हम अपने घर से काफ़ी दूर, हमारे घर से काफ़ी दूर था, बहुत दूर था। मैं सच बताऊं तो हमारा घर और हम दोनों थे, और आप समझ रहे हो ना यहाँ दिल्ली में, तो फिर टाइम पे घर, क्योंकि हमें लिटरली 9 बज गए थे, है ना। तो टाइम पे 9 इसलिए बज गए थे क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा कन्वेंस रिक्शा वगैरह मिलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, और इसीलिए हमें 9 बज गए थे। हम 7 बजे निकले ही वहाँ से, मतलब हम जब समझ लीजिए चप्पल जब हम लोगों ने स्लीपर अपने निकाले हैं, तो जब हम एग्ज़िट किया है ना, तो मैंने अपनी घड़ी में खुद टाइम देखा था फ़ोन में, तो 7 बजे। तो आप सोच लीजिए 2 घंटे तो लगने ही थे। तो खैर ये सारी चीज़ें थी, और उनसे मिल के बहुत अच्छा लगा। कभी अर्ज़ी लगाएंगे बागेश्वर धाम में मिलने का, हम भी अपना सोचेंगे तो हो सकता है, बट मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं है, और ना मैंने सोचा था पहले भी। हाँ, बट मेरी मम्मी भी उनको पहले बहुत देखती थी, शायद अभी भी देखती होंगी, मुझे नहीं पता। और अच्छा तो लगता है बस फाइनली, और मैं ज़्यादा कुछ कहूँगी नहीं, और शायद आप लोगों को पसंद नहीं आएगा, बोरिंग हो जाएगा। वैसे तो अभी कुछ चीज़ें हैं जो मेरे मन में, बट खैर छोड़िए। तो ये रहा कि हम वहाँ पे गए थे। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि आज के दिन की कथा और बढ़ गई है, उन्होंने खुद बोला था, ये मैंने सुना हुआ था। मैं सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर पाई, फिर आप भी पूरा नहीं देखोगे, वीडियो को स्किप आगे कर दोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो वहाँ पे उन्होंने ये भी बोला था कि क्या बोलते हैं, आज की उन्होंने एक दिन की उन्होंने बोला था, परमिशन ले लिया ऐसा कुछ, जो भी उनके हनुमान जी से जिन है ना, तो बोला था कि हमने भी वो लगाई थी, तो परमिशन एक दिन कथा की और मिल गई है, तो 1 मई को भी कथा होगी, तो मैं भी आज भी हुई होगी। तो बस यही रहा एक्सपीरियंस मेरा, ठीक ठीक रहा, अच्छा भी रहा बुरा भी रहा, तो बुरा नहीं कहेंगे बट ठीक ठीक रहा। तो बस ये था, और मैं भी जानना चाहती थी, मैं जा गई, और कभी मन में रहा कि हो सकता है कभी बुलावा आएगा तो हम भी बागेश्वर धाम जाएंगे और हम भी मिलेंगे उनसे, तो हमारा भी कुछ पता चलेगा लाइफ का। खैर छोड़िए, मुझे इतना वो नहीं है कि हाँ मतलब मुझे अपने बारे में कुछ पूछ नहीं है या ऐसा कुछ है,
और हाँ, मैं आपको लिटरली एक बात और बता दूँ, वो बताना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे आने का वहाँ से रीज़न एक और था कि मतलब वहाँ पे ना लिटरली मैं बता नहीं सकती, उसके बाद का मैंने वीडियो देखा है, उस दिन का भी देखा है और सॉरी उसके बाद का भी वीडियो देखा है। इतनी मतलब लिटरली वहाँ पे वो लोग बोल भी रहे थे और मेरे सामने एक ही, मैं सच बताऊँ तो मैंने एक ही देखा था। ऐसा एक पर्सन था, एक मेल था, एक आदमी था जो कूलर के पास हमारे आगे काफ़ी थोड़ी दूरी पे आगे था। तो वो बोल रहे थे कि जब वो मतलब सबका पर्चा बन रहा था, लोगों को नाम ले लेके बुला रहे थे, तब बोल रहे थे उन्होंने कुछ मंत्र ऐसा कुछ बोला था। तो बोल रहे थे कि जिस पे भी कुछ ऐसी बाधा वाधा होगी ऊपरी, आप समझ सकते हो, मैं ज़्यादा नहीं बोल रही, ठीक है, तो वो अपना मतलब असर दिखाना शुरू कर देगी। तो लिटरली थोड़ी देर के बाद मतलब एक आदमी इतनी गंदी वाली मतलब हरकत कर रहा था, वो चीख रहा था, वो ऐसे कर रहा था यार, बहुत ज़्यादा मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे इतने। मैंने कहा यार ये क्या, मैंने पर्सनली वैसे तो मैंने सच बताऊँ तो मैंने देखा है मंदिरों में, मतलब मुझे तभी भी बहुत डर लगता था, अब इतना नहीं डरती मैं। मेरा दिल ना एकदम धक धक से करने लगता था कि ये क्या है, मुझे डर लगने लगता था। बट अब मुझे नहीं लगता। बट इतनी कि मैं कालका जी भी गई हूँ, वहाँ पे भी मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है बहुत बार। बट जब मैंने वो चीज़ देखी ना, मेरा इतना मतलब इतना ज़्यादा वो, और आपने देखा होगा कि मेरे बाल खुले हुए थे, उसके पहले ही मैंने क्लेचर लगा लिया था बालों में, मैंने अपने बाल तुरंत बांध दिए थे। मैंने कहा यार ऐसे टाइम पे और ऐसी जगह पे ये सब कुछ जो हो रहा है हो सकता है, तो मुझे अपने बाल तुरंत बांध लेने चाहिए। और बस मैंने अपने बाल बांध लिए थे और मैंने उसको देखा, मुझे इतना डर अंदर से वो लग रहा था। और मेरे साथ में ये भी थी और हमें घर भी जाना था, आप समझ रहे हो ना, आगे आप थोड़ा सा सोचोगे तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कि क्या है पीछे, आप लोग ये जो भी है, ठीक है, मैं बोल नहीं रही। तो ऐसी चीज़ें हो जाएं तो इसलिए समझदारी थी कि हमें टाइम पे घर भी पहुँच जाना था, हम दोनों अकेले थे और बस हमारे लिए यही सेफ था। और उसके बाद का जब मैंने वीडियो देखा है, मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखे उसी दिन का, मतलब हमारे जाने के बाद का, इतना भयानक, लोग इतनी बुरी तरीके से चीख रहे थे, कोई ऐसे चिल्ला रहा था, तड़प रहे थे, इतने लोग पागल हो रहे थे, घूम रहे थे, जिनके ऊपर नेगेटिविटी होगी या ऐसा कुछ होगा। मैं लिटरली देख के, मेरी फ़ोन पे ही मतलब देख के रूह काँप गई कि मतलब यार ओ माय गॉड। अच्छा हम वहाँ पे रुके नहीं, अगर हम रुकते तो सच बता रही हूँ हम दोनों सदमे में चले जाते। तो अच्छा हम वहाँ से आ गए, हमारे लिए यही अच्छा था, हमारे लिए यही सेफ था। बस थैंक गॉड, भगवान का नाम लिया। और मैं भी, ऐसा नहीं है कि मैं भी शुरुआत से मैंने हनुमान जी की पूजा की है, मैं भी हनुमान भक्त रही हूँ और मैं हूँ, अभी भी हूँ, बट थोड़ा सा अभी इधर मैं रेगुलर नहीं हो पाई। तो बस ये चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे थे जो मजाक मस्ती मोबाइल चला रहे थे और बहुत वो कर रहे थे, फिर भी उनका पर्चा बन गया था, उनका नाम आ गया था। कुछ लोग तो मतलब ऐसे थे कि जो राम नाम लिए जा रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़े जा रहे हैं, फिर भी उनका नाम ही नहीं आया था हमारे सामने। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें। अब इतना बड़ा मैं ही वो एग्जाम्पल लूँ तो आप समझ सकते हो। खैर हम ज़्यादा बातें नहीं करते, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं, बहुत देर हो गई है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।